नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक जी के क्लब में। आज की तारीख है 25 जुलाई 2025 और हम लेकर आए हैं आपके लिए 24 जुलाई 2025 के टॉप 20 करंट अफेयर्स MCQs, जो आपके यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। हाल ही में फाइड महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? ए. कोनेरू हम्पी, बी. हरिका द्रोनावल्ली, सी. दिव्या देशमुख, डी. वैशाली रामेश बाबू। सही जवाब है सी. दिव्या देशमुख। प्रश्न 2। हाल ही में इसरो और एनआईटी ने किस परियोजना के तहत मत्स्य 6000 नामक डीप ओशन मानव पनडुब्बी विकसित करने के लिए समझौता किया है? ए. गगनयान मिशन, बी. समुद्रयान मिशन, सी. चंद्रयान मिशन, डी. अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन। सही जवाब है बी. समुद्रयान मिशन। प्रश्न 3। वॉबर्ग पिंकस को आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है? ए. 5%, बी. 7.5%, सी. 9.99%, डी. 12%। सही जवाब है सी. 9.99%। प्रश्न 4। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA कब साइन हुआ? ए. 21 जुलाई 2025, बी. 22 जुलाई 2025, सी. 23 जुलाई 2025, डी. 24 जुलाई 2025। सही जवाब है डी. 24 जुलाई 2025। प्रश्न 5। भारत में प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? ए. 1 जुलाई, बी. 15 अगस्त, सी. 24 जुलाई, डी. 2 अक्टूबर। सही जवाब है सी. 24 जुलाई। प्रश्न 6। गीता गोपीनाथ निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की उप प्रमुख थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ए. विश्व बैंक, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड, सी. एशियाई विकास बैंक, डी. यूनिसेफ। सही जवाब है बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड। प्रश्न 7। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई है? ए. अमेरिका, बी. फ्रांस, सी. इंग्लैंड, डी. रूस। सही जवाब है सी. इंग्लैंड। प्रश्न 8। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ए. चेतन भगत, बी. विश्वरूप रॉय चौधरी, सी. सान्या मेहता, डी. अरुंधति राय। सही जवाब है बी. विश्वरूप रॉय चौधरी। प्रश्न 9। 23 जुलाई 2025 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई? ए. 115वीं, बी. 117वीं, सी. 119वीं, डी. 121वीं। सही जवाब है सी. 119वीं। प्रश्न 10। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को किस उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? ए. पटना उच्च न्यायालय, बी. राजस्थान उच्च न्यायालय, सी. झारखंड उच्च न्यायालय, डी. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। सही जवाब है सी. झारखंड उच्च न्यायालय। प्रश्न 11। पद्मश्री पुरस्कार विजेता रतनथियम कौन थे जिनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ए. लेखक, बी. रंगमंच निर्देशक, सी. वैज्ञानिक, डी. अभिनेता। सही जवाब है बी. रंगमंच निर्देशक। प्रश्न 12। किस देश ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया? ए. इंडोनेशिया, बी. ब्राजील, सी. मलेशिया, डी. वियतनाम। सही जवाब है सी. मलेशिया। प्रश्न 13। जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है? ए. पी. सी. सरकार, बी. सुहानी शाह, सी. ओ. पी. शर्मा, डी. गोगिया सरदार। सही जवाब है बी. सुहानी शाह। प्रश्न 14। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस देश में शुरू की गई है? ए. चीन, बी. अमेरिका, सी. भारत, डी. रूस। सही जवाब है सी. भारत। प्रश्न 15। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? ए. छत्तीसगढ़, बी. झारखंड, सी. मध्य प्रदेश, डी. ओडिशा। सही जवाब है बी. झारखंड। प्रश्न 16।
किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? ए. रूस, बी. अमेरिका, सी. ईरान, डी. जापान। सही जवाब है बी. अमेरिका। प्रश्न 17। खेलों में युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कारों में वृद्धि की है? ए. हरियाणा, बी. दिल्ली, सी. महाराष्ट्र, डी. कर्नाटक। सही जवाब है बी. दिल्ली। प्रश्न 18। राष्ट्रीय आयकर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए. 1 जुलाई, बी. 15 अगस्त, सी. 24 जुलाई, डी. 31 मार्च। सही जवाब है सी. 24 जुलाई। प्रश्न 19। जोग्राफिट्स मैथेवी नामक एक नई तितली प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? ए. असम, बी. केरल, सी. सिक्किम, डी. कर्नाटक। सही जवाब है बी. केरल। प्रश्न 20। 75वें पीएम दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए. बिहार, बी. राजस्थान, सी. उत्तर प्रदेश, डी. गुजरात। सही जवाब है सी. उत्तर प्रदेश।